हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 अभ्यास 1 सी परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट 2/3 माइनस 5/3। तो आप इसको हल करते हैं। ये है 2/3 और 5/3, मतलब इन दोनों के हर में 3 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। लघुत्तम हो गया इनका 3, तो 2 माइनस 5। अब देखेंगे 2 में से 5 घटा दिया कितना हो गया माइनस के 3/3। 3 से 3 कट गया कितना हो गया माइनस का 1। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है 2/3 माइनस 5/3, तो ये होगा 2/3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5/3। तो इनका एलसीएम हो गया 3, तो 2 + 5, 2 + 5, 2 और 5 कितने हो गए 7, तो 7/3, 7/3। हल करिए इसको। अब ये देखेंगे ये हो गया माइनस के 2/3, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5/3। इनका एलसीएम कितना है 3, तो माइनस के 2 प्लस के 5, 5 में से 2 घटा दिया कितना हो गया 3, तो 3/3। 3 से 3 कट गया कितना हो गया 1। फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या है, यह माइनस के 2/3 माइनस 5/3, तो ब्रैकेट्स थोड़ा हटाएंगे, तो माइनस के 2/3 माइनस के 5/3, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3, तो ये हो गया माइनस के 2 और माइनस 5, -2 -5 माइनस के 7, तो माइनस के 7/3। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है 3/7 माइनस 8/7। अब आप देखेंगे इन दोनों का जो एलसीएम है वो 7 है, तो 3 माइनस 8, 3 में से 8 घटा दिया माइनस के 5, माइनस के 5/7। अब -5/7 को आप संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। ये आप संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए संख्या रेखा होगी, तो आप यहां 0 रखेंगे। अब 0 से आप राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो मतलब दाएं पक्ष में जाएंगे तो पॉजिटिव अंक होते हैं 1 2 3 4 5। इन अंकों को आप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इधर रखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। देखिए इनके हर में सबके क्या है 7 है, तो इनके नीचे आप 7 लगा सकते हैं। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 -1/7 7 7 बटे में सबके 7 लगा लेंगे। 0 के नीचे 7 लगाएंगे तो 7 से 0 को डिवाइड करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है 3/7 में से घटाना क्या है माइनस का 8/7, तो आप 0 से चलते हैं, 0 से 3/7 पे चलते हैं। 0 से 3/7 यहां है, 0 से 3/7 ऐसे करके चलेंगे, तो ये हो गया आपका 3/7। तो ये आप लिख सकते हैं 3/7, ये है 3/7। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है 8/7 यहां से घटाना है। अब आप ध्यान देंगे यहां से काउंटिंग करने शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/7 आपका यहाँ बैठेगा 8/7। तो आप यहां से इस तरह से लेंगे, ये हो गया आपका, ये 8/7 आपका बैठेगा यहाँ, तो ये हो गया आपका -8/7, -8/7। अब इन दोनों को घटाने पर आया क्या -5/7, तो आप यहां अब 0 से लेंगे,
ऐसे करके, ये है -5/7, ऐसे कर लेंगे इसको, ये अब इससे इसको ऐसा कर देंगे, तो ये क्या आया -5/7। तो ये आपका संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो गया। अब आप करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या करते हैं, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 4/6 और -3/4। तो आप इन दोनों को 12 बनाने के लिए इस 6 को 12 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया 3 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा, इस 4 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया -8/12 और -9/12। 9/8 कितना हो गया -17/12। अब आप इसको संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये आपकी संख्या रेखा है, और आप देखिए सब इसमें माइनस के -8/12, -9/12, -17/12, सब इसमें टोटल नंबर माइनस के। तो आप यहाँ 0 रखेंगे, 0 1 माइनस में रखेंगे, इधर प्लस के हो जाएंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 और -17 और -18। तो अब आप देखेंगे घटाना क्या है, आपको घटाना है -8/12 से। 8/12 से आपको घटाना क्या है, चलिए 8/12 में से तो आप 0 से लेंगे 8/12, तो आप 12 सबके नीचे आप 12 लगा देंगे, ये 12 हो गया, सबके नीचे 12 लगा देंगे आप, 12 लगाएंगे, चलिए 12 लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या है -8/12, तो -8/12 यहाँ है, तो आप इसको इस तरह से, चलिए इससे इसको ऐसे निकाल देंगे, क्या हो गया -8/12, ये हो गया। चलिए 8/12 हो गया, अब घटाना क्या है -9/12। अब -9/12 कहाँ है, तो आप यहां से काउंटिंग करने शुरू करेंगे, यहां से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये हो जाएगा आपका, घटा क्या रहे हैं इसमें से 9/12, ये हो जाएगा ये 9/12, ये क्या है -9/12। तो ये -8/12 और 9/12 को घटाने पर आया क्या, मिला क्या हमें मिला -17/12। अब यहां से 0 से लेकर चलेंगे आप ऐसे करके, -17/12 यहाँ है। चलिए अब इसको आप थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, 17/12 तक ले चलेंगे इसको ऐसा करके, अब इससे इसको ऐसे निकालते हैं, तो ये हो गया -17/12। क्या हुआ ये -17/12। इस तरह से आप इनको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। देखिए ये दिया है आपका -5/13, -15/13, इस माइनस की में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4/26।
आप खाली स्थान पे, ये खाली स्थान है, या खाली स्थान पर आप x रख सकते हैं, क्योंकि x का मान निकाल देंगे। 13 और 26 का एलसीएम हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस 13 को 26 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 4/26 बराबर हो गया x। तो ये कितना हो गया, -30, 15 दूनी 30/26 और ये हो गया 4/26 बराबर किसके, x के। अब देखिए ये हो गया 26 और -30 और +4 बराबर x। 4 में से 30 घटा दिया, -26/26 बराबर x। इस 26 से 26 कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो x बराबर -1। तो x के स्थान पे है क्या आएगा, -1। ये खाली स्थान में -1 भरेंगे। अब देखेंगे ये हो गया आपका -7/9, ये क्या है, माइनस का x बराबर किसके, 3 के। तो -7/9, ये वाला 3 आप उठा करके इधर ले आएंगे, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का x इधर ले जाएंगे, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब देखेंगे 7/9, अब क्या करें, इसको 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 1 और 9 का एलसीएम आप लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 1 में 9 की गुणा कर दीजिए, इसी प्रकार आप यहाँ कर देंगे 9, ये हो गया x। तो -7/9 और माइनस के 9 × 27, 27/9 बराबर किसके, x के। तो ये कितना हो गया, 9। तो -27 और -7 और -27/9 बराबर हो गया x। 7 7 14 हो गया, और 2 1 3, -34 -34/9। तो x का मान आ गया -34/9। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, -34/9। अब आप करेंगे थर्ड पॉइंट, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में है 2 माइनस, ये आपका खाली स्थान है, -3/4। देखिए ये 2 माइनस, ये यहाँ पे खाली स्थान है, तो x बराबर किसके, -3/4। आप करना क्या है, माइनस, ये माइनस का 3/4 उठाकर आप इधर लाएंगे तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का x इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 2 ये होगा 4, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो इस 1 में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से भी कर देंगे, यहाँ 4 में, 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 + x। तो 4 दूनी 8, 8/4, और ये कितना होगा, 3/4 बराबर किसके, x। 8 और 3 11, तो 11/4 बराबर हो गया x के। तो x बराबर 11/4, यहाँ आएगा 11/4, ये खाली स्थान में आप भर लेंगे 11/4। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, ये दिया है, खाली स्थान दिया है -2/3 और बराबर है 5/-6। चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ ये x है, अब देखेंगे इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दी, हो गया प्लस 2/3 बराबर किसके, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5/6। तो x बराबर -5/6 और -2/3। देखिए 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे इसमें। तो x बराबर -5/6 और ये कितना हो गया, -4/6। तो x बराबर, तो एलसीएम हो गया 6 -5 और -4,
तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 9/6। 9/6 का मतलब कितना हो गया, 2 से काट दूंगा, 3 से, सॉरी 2 बार ये कट गया, 3 बार ये कट गया, तो माइनस के 3/2। x का मान कितना हो गया माइनस के 3/2। तो आप यहाँ माइनस के 3/2 रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट दिया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9। तो आप देखिए किस तरह से करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो यहाँ लिखेंगे माना x जोड़े। क्या जोड़े, x जोड़े। मान लीजिए इसमें x जोड़ देंगे, तो 6/7 में आप x जोड़ने पर माइनस के 2/9 आता है। तो ये आप 6/7 आप उठा करके इधर ले लेंगे, तो माइनस के 2/9 और माइनस के 6/7। देखिए 9 से 63 होता है, इनका एलसीएम हो जाएगा 63। तो आप क्या करेंगे, आप 63 बनाने के लिए आप इसमें ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और ये होगा 6 गुणा, आप इसमें ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, आप इस ऊपर नीचे इसमें 9 से गुणा कर देंगे। तो x बराबर 7 दूनी 14, 9 से 63, ये कितना हो गया, 9 छिक 54 हो गया, 9 छिक 54 और 9 से 63। देखिए तो x बराबर माइनस के 14 और माइनस के 54 और बटे किसके 63। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 कितना हो गया 8, 4 4 8, 5 और 1 6, तो माइनस के 68/63। तो माइनस के 68/63। तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर 68/63 आ जाएगा। तो 6/7 में अगर आप माइनस 68/63 जोड़ते हैं तो माइनस का 2/9 प्राप्त हो जाएगा। अब आप करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, 7/12 में क्या जोड़ू, तो माना x जोड़ दे, माना क्या जोड़े, x जोड़े। चलिए इसमें x जोड़ते हैं आप, तो माइनस के 7/12 प्लस का x, योगफल कितना हो जाता है 25/36 हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे, माइनस वालों को उठाकर इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 25/36 और ये कितना हो गया 7/12। तो आप देखिए 36 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो आप ऊपर नीचे इस 12 को 36 बना लेंगे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर ये हो गया 25/36, और ये कितना हो गया 7 या 21/36। चलिए तो x बराबर इनका एलसीएम हो गया 36, तो ये हो गया 25 + 21, जोड़ लेंगे इसको, x बराबर 5 और 1 हो गया 6, और ये कितना हो गया 2 और 2 4, तो ये हो गया 36। आप क्या करेंगे, इससे इसको 2 से काट देंगे, 2 से ये कटेगा 18 बार, ये कटेगा 23 बार, तो x बराबर 23/18 हो जाएगा, 23/18। तो x का मान हो गया 23/18। तो माइनस 7/12 में अगर हम 23/18 जोड़ते हैं तो आपको योगफल 25/36 प्राप्त होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है -5, तो दो संख्याओं का योगफल -5 है। तो दो संख्याओं को आप इस तरह से लिखेंगे, एक संख्या गुणा दूसरी, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर किसके है -5 के। तो एक संख्या कितनी है, एक संख्या है आपके पास में -16/7, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी संख्या
संख्या, ये हो गया माइनस के 5। आप -16/7 को उठाकर इधर ले जाओगे तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा दूसरी संख्या। तो -5 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 16/7। तो अब देखिए इसको -5/1 लिख सकते हैं। इसका क्या है, 16/7 है, यहाँ -5/1 है, तो 1 और 7 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप इस 1 में ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, ये कितना होगा 16 और ये कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया 7 पंजे 35 -35/7 और प्लस 16/7। देखिए अब इनको जोड़ लेंगे, -35 प्लस 16/7। अब देखिए आप 16 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, क्योंकि 15 में से 6 घटा दिए, ये हो गया 9। अब यहाँ बचे कितने, 2 में से 1 घटा दिया 1, तो -19/7 आ जाएगा। तो क्या है इसमें, दो परिमेय संख्या हो गई, ऊपर -5 है। यदि इनमें से एक संख्या 16/-7 हो तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या -19/7 होगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सरल कीजिए 1/6 प्लस -2/5 -2/15। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। देखिए ये हो गया 1/6, 1/6 इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया -2/5, इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया प्लस 2/15। अब आपको करना क्या है, 6, 5 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, 6, 5 और 15। चलिए आप एलसीएम लेंगे, इसे 2 से ले लीजिए, तो ये हो गया 2 तिया 6, ये हो गया 5, अब ये कितना बचा 15। अब क्या करें, 3 से ले लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, एक ये हो गया 5, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या करें, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1। तो अब देखेंगे आप 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30, इनका एलसीएम हो जाएगा, 30 हो जाएगा इनका एलसीएम। अब क्या करेंगे, इस 6 को 30 बना लेंगे, 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 5 से। अच्छा अब ये 2/5 है, अब इस 5 को 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, अभी कितना होगा 2/15। इस 15 को 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। चलिए ये हो गया 5/30 और माइनस के 6 12/30, ये कितना होगा 4/30। चलिए अब इनको इस तरह से लिखिए, ये हो गया 30, तो 5 माइनस के 12 प्लस के 4। देखिए प्लस वाले एक साइड ले लेंगे, 9 और 5 और 4 हो गया 9, तो 9 माइनस के 12 और बटे हो गया 30, तो 9 में से 12 घटा दिए, कितना हो गया -3, तो -3/30, 30 से इसको काटूंगा 3 से, तो माइनस का 1/10, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट है 3/8 माइनस 2/8 प्लस -5/36। ठीक है, देखिए 3/8, अब इस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3, अब इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 5/36 हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, अब 3, 8 और 36 का आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले आप 3 से ही कर दीजिए इसमें, तो 3 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8, अब यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब करिए 2 से करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6। फिर करिए 2 से, 1 2 3, फिर 2 से करेंगे
ये हो जाएगा 1 1 3। अब 3 से करेंगे 1 1 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया 72। तो 72 इनका एलसीएम है। तो एलसीएम कितना हो गया इनका 72। अब इसका 72 आप इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए, तो इस 8 को 72 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से कर देंगे। अब ऊपर नीचे इस यहां पे कितने से करेंगे 9 से करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया। अब यहां क्या करेंगे, यहां 3 है, इसको 72 बनाने के लिए 24 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ये भी 24 से कर देंगे। ये हो गया -5 और ये होगा 36। इस 36 को 72 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, तो 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27, 8 में 72 हो गया। ये हो गए 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और -5 दूनी 10, 10/72। चलिए अब इन देखो, इनका सबका एलसीएम है 72, तो 27 + 48 और -10। अब आप क्या करेंगे, 48 में से 10 घटा देंगे, ये हो जाएगा 38। तो 27 + 38 और ये कितना हो गया 72। जोड़ लीजिए इनको आप, 8 और 7 हो गया 5, 8 7 15 का 5 का कैरी हो गया 1, 3 2 5 और 1 6, तो 65/72 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। तो देखिए 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 आता है, तो घटा कर देखते हैं। तो 2/5 माइनस इसमें से 2/5 घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/5 और प्लस के 2/5, इनका एलसीएम कितना हो गया 5, तो 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4/5। तो बोल क्या रहा है, घटाने पर शेषफल 0 आता है, लेकिन आ क्या रहा है 4/5। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य, असत्य। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, देखिए ये हो गया -2/7, ये कितना हो गया -3/7, बराबर क्या है -3/7, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2/7। देखिए -2 इनका एलसीएम हो गया 7, तो कितना हो गया -2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो -2 और -3, ठीक। और इसी प्रकार यहाँ इनका एलसीएम कितना हो गया 7, तो 2 में से -3 घटा, ये हो गया -3 + 2। देखिए -2 और -3 -5, तो -5/7। अब क्या है, 2 में से -3 घटा दूंगा तो -1/7। क्या ये दोनों बराबर है, ये नहीं, बराबर नहीं है। तो ये कथन कैसा है, असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य है। ये कथन है असत्य। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, चलते हैं थर्ड फोर्थ। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये है -3/4 और -7/4। -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये हो गया -3/4, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 7/4, ये हो गया 1/4। देखिए इनका एलसीएम कितना हो गया 4, तो -3 प्लस के 7 बड़ा है 1/4 से। देखिए अब 7 में से 3 घटा दिए हो गए 4, तो 4/4, अभी कितना है 1/4, 4 से 4 घट गया 1, तो 1 बड़ा है 1/4 से। देखिए इसका मतलब क्या है, ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये 1 रुपये के 4 भाग हो रहे हैं। ये 1 रुपया है, ये 1 रुपये के 4 भाग हो रहे हैं, 1 रुपया और ये 1 रुपये के 4 भाग हो रहे हैं, मतलब ये 25 पैसा है। तो 25 पैसा क्या है,
25 पैसा छोटा होगा 1 रुपया से, तो 1 रुपया बड़ा होगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सत्य है। क्या है ये कथन? सत्य है। इसके बाद में आप पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है -5, ये हो गया -12/7 और -8/7, एक ब्रैकेट में है, सोल्व करिए इसको। तो -5 इसको आप इस तरह से रखेंगे, -12/7 और ये कितना हो गया -8/7। चलिए ये हो गया -5। आप इसको क्या करेंगे, ये हो गया इसका एलसीएम 7, तो -12 और -8, तो -5 और ये मतलब ये बड़ा है -5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटा लीजिए आप, 12 -20 हो गया, -20/7। अब देखिए 7 से आप 20 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। अब 60 में से 56 घटा दूंगा 4 हो जाएगा, दशमलव लगी हुई है तो एक 0 लगा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35। अब क्या करेंगे, 50 में से आप 40 में से 35 घटा देंगे, 5 बचेगा, दशमलव लगी हुई है तो फिर आप 0 लगाएंगे, 7 सत्ते 49, अब कितना होएगा 1। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं -5 और इसको आप लिखेंगे -2.857 लगभग। अब ये देखिए इसमें हमें कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये कथन सत्य है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, ये कथन सत्य है। क्यों है, देखिए आपके पास में एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर आप क्या करेंगे, 0, सबसे पहले 0 होता है। अगर आप ये इधर बाईं साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर माइनस के अंक होते हैं, -2 -3 -4 और ये कितना होगा -5। इधर चलेंगे आप 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान देंगे सबसे पहले इसमें 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से। तो माइनस का 2.857 बड़ा हो जाएगा 5 से, क्योंकि -2 यहां आएगा और -5 यहां आएगा, तो ये वाला बड़ा होगा। तो -5 से मतलब -2 बड़ा होगा -5 से, तो इसलिए ये कथन सत्य है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।